बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं जो कक्षा 4 के लिए है और विषय क्या रहेगा आपका भाषा भारती। और इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है और इसी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी सभी परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। इसलिए आपको तैयारी कैसे करना है, 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है। चलिए देखते हैं हम आज इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती के अंतर्गत कौन सा पार्ट लेके आए हैं। पार्ट 6 बताएंगे। अब आपको इसके ऊपर के पार्ट 1 से 5 तक के पार्ट हमने इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अब पार्ट 6 है मेरा एक सवाल। इस मेरा एक सवाल पार्ट के जो क्या है, गीत नाटिका है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। लेकिन आप पाठ्य पुस्तक में जो पार्ट 6 है उसका पूरा अध्ययन कीजिए, पाठ को पढ़िए और उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे गीत नाटिका भावार्थ, चू 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 चिड़िया चहकी, महमा महमा कलिया महकी, पूर्व दिशा में लाली घुली, भारत माँ बच्चों से बोली। भारत माता क्या बोल रही? कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। हम खेतों में अन्न उगा कर कर देंगे खुशहाल, माँ हम हल से हल कर देंगे तेरा एक सवाल। कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल, कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। तो कौन सैनिक बोलता है? डटा रहूँगा मैं सीमा पर, तेरा हूँ मैं लाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। तो भारत माता फिर क्या कहती हैं? कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल, कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। तो मजदूर बोलता है, क्या बोलता है मजदूर? हम उत्पादन बढ़ा करेंगे तुझको माला माल, करके मेहनत हल कर देंगे तेरा एक सवाल। तो इस प्रकार से जो पार्ट दिया, इस पार्ट को आप पूरा अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद जो आपकी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका दी गई है इसके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो ये पूरी तैयारी के बारे में दिया गया है और इसके बहुविकल्पी प्रश्न है जो सही विकल्प छांटकर लिखना है। अन्नदाता किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 है अन्नदाता किसे कहा जाता है? ए नंबर शिक्षक को, बी नंबर किसान को, सी नंबर सैनिक को और डी नंबर मजदूर को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर किसान को। अन्नदाता किसे कहा जाता है? तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डटा रहूँगा मैं सीमा पर, वाक्य में मैं शब्द है। ए नंबर क्रिया, बी नंबर संज्ञा, सी नंबर विशेषण और डी नंबर सर्वनाम। तो यहाँ पे मैं शब्द जो है, मैं शब्द यहाँ पे आपका आ जाएगा सर्वनाम। क्या आएगा? सर्वनाम। यहाँ पे आपका संज्ञा लिखा है, ये गलत है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, स्थान या जाति आदि का जहाँ बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी नंबर का सर्वनाम। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सर्वनाम। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? सर्वनाम लिख दिए। ठीक है, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, वाक्य में युग्म शब्द को छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे जो हरा भरा ये क्या है? एक युग्म शब्द है। तो यहाँ पे लिख दी हमने हरा भरा। तो इसका उत्तर में क्या आ जाएगा? हरा भरा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेतों में कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं? कोई 2 अनाजों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, जो खेतों में अनाज उगाया जाता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपके खेतों में जो भी अनाज उगाया जाता है, गेहूँ, मक्का, धान, सोयाबीन, तो यहाँ पे आप 2 अनाजों के नाम लिख देंगे। हमने गेहूँ और मक्का लिख दी हैं। आप सोयाबीन भी लिख सकते हैं, धान भी लिख सकते हैं। जो भी फसल आपके यहाँ होता है या जो भी अनाज होता है उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। चित्र देखकर बताएं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 7। हम फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम फसलों का उत्पादन भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम खादों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से क्या अपेक्षा रखती है? तो उत्तर होगा इसका, भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाने की अपेक्षा रखती है। तो इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9।
यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश में क्या होता? तो आप उत्तर दे देंगे। उत्तर क्या लिखेंगे इसका? यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश की सीमा पर तैनात कौन रहता और हमारे देश में शत्रुओं का आतंक बढ़ जाता, हमारे देश की रक्षा नहीं हो पाती। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी है, लिखिए। तो उत्तर देखिए, शिक्षक भारत के विकास के लिए जरूरी है क्योंकि शिक्षक ज्ञान विज्ञान सिखाकर सत्य का आचरण ढालते हैं एवं पढ़ा लिखा कर ज्ञान का दीप जलाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। और ये प्रश्न नंबर 11 कैसे प्रश्न है? आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11। मेरा एक सवाल, कविता में भारत माता को किन किन से अपेक्षाएं और क्यों, विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसका उत्तर क्या है। मेरा एक सवाल, कविता में भारत माता को किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी एवं शिक्षक से अपेक्षाएं हैं क्योंकि किसान खेतों में अन्न उगाता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, विद्यार्थी पढ़ लिख कर ज्ञान की दीप जलाता है एवं मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर का हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान है? तो बताइए किसान का क्या योगदान है? तो किसान खेतों में क्या उत्पन्न करता है? अन्न उगाता है। तो वह किसमें? हमारे देश के लिए अन्न उगाने में अपना योगदान देता है। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक पढ़ा लिखा कर ज्ञान की दीप जलाते हैं। विद्यार्थी पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाते हैं और मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाते हैं। इस प्रकार से किसान, सैनिक, शिक्षक और विद्यार्थी का जो महत्वपूर्ण योगदान है देश के लिए, वह यहाँ पे आपको बताया। और यहाँ आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका पाठ, कौन सा पाठ था? पाठ बताइए कौन सा पाठ था आपका? पाठ 6 कंप्लीट हुआ। यदि बच्चों आपको जो पाठ 6 के हमने प्रश्नों के उत्तर बताए ये आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।